ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਰੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੌੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ गोरखपुर तो। चारे साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। नुपिंदर बराड़, मैं शुरुआत करनी चाहूंगा। नुपिंदर, इस वेले ज्यादा चर्चा जिहड़ी है मंडियां दे विच की प्रबंध ने, वो ते आपां पहले दिन तो चर्चा कर रहे हैं और बहुत थावां ते जिथे किते सुस्त रफ्तार सी उसनूं दुरुस्त करन दी कोशिश भी हुई आ, दावे भी कीते गए, पर असल इस वारी जिहड़ी कुंडी फसी है वो कणक दा झाड़ घटन ते है। दो वजह मुख्य तौर पर दसिया जा रही हैं। एक तो है कि जो दाना सुंगड़ गया उस वजह नाल झाड़ घट गया, और दूसरा जोड़ा है वो है कि प्राइवेट प्लेयर्स है इस बारी उन्होंने एंट्री जी है वो काफ़ी जबरदस्त हुई है। सो किस लिहाज नाल थोड़ी जुबानी समझना चाहांगे कि की इस वेले मंडियां दे विच प्रबंध ने और किस लिहाज नाल इसनूं आपां देख सकते हैं। जी बिल्कुल विजय, तो असीं इस वेले खरड़ की मंडी के जिस तरह तुसीं पहले जानकारी दी और मेरे पिछे तस्वीरां तो ही करीब करीब साफ हो जाता है कि आप खड़े कितने हैं। देखो झाड़ लग रहा कणक नूं और इस तो बाद भराई होनी है इस कणक की झाड़ लगन तो बाद, और तकरीबन मंडी के इत्थे कोई इस वेले ज्यादा कणक नहीं है और करीब कह सकते हैं कि इत्थों का सीजन है जिहड़ा वो नेड़े होने वाला ही है। तो साडे नाल जिहड़े आड़ती एसोसीएशन के प्रधान भी ने नरेंद्र शर्मा जी मौजूद है। नरेंद्र शर्मा जी तो आप विजय समझ लेने हैं टेक्निकली, क्योंकि इन्होंने पूरे आंकड़े पता ने इतों के। तो प्रधान हो जी तुसीं आड़ती एसोसीएशन दे, यानी दाना दाना तुहाडे हत्थां विच ही लंघिया। असल दे विच इस वेले स्थिति की है मंडियां दी, तुहाडे इत्थों दा सीजन जिहड़ा किवें रिहा, और प्राइवेट प्लेयर जिहड़े ने वो इत्थे किन्ने काए, प्राइवेट खरीददार सरकार ने किन्नी कीती ते प्राइवेट जिहड़े उन्हां ने किन्नी कीती, ते जमींदार नूं कोई लाहा मिलिया प्राइवेट दे आउण दा? पहला तां मैं अपने वल्लों अपने आरती भाईचारे वालों नरेंद्र शर्मा सत श्री अकाल। दूसरी बात, जो सारा पेशा है कारोबार है या हिंदुस्तान का जो कारोबार है वो सारा जिमींदार ते ही चलता है। दूसरी गल, जिन्नियां इस विच जिमींदार का कोई कसूर नहीं, झाड़ तो घट है ही है। पिछले साल सारी मंडी विच कल की डेट तक 3 लाख कट्टा यानी कि 50 किलो की भर्ती वाला 1.5 लाख कुंटल होया सी, जो कि घट के अज की तरीक में 75,000 कुंटल रह गया। अद्धा हो गया, पिछले साल नालों अद्धा रह गया। बिल्कुल अद्धा रह गया। उहदे घटन के 2 कारण है। एक दा जिहड़ा जिमींदार है उहनूं बीज डुप्लीकेट मिलदा, मैं जिमींदार भी हां। दूसरी गल, जिहड़ियां पेस्टीसाइड दवाइयां है जिहड़ियां आम दुकानां ते मिलदियां वो पूरी 100% डुप्लीकेट है। उन्हां विच 10% दवाई है, 90% पानी है। जिमींदार नूं कुछ नहीं पता भी दवाई किहड़ी है। मैं 3 बारी 1 किले स्प्रे कर चुकिया, हालांकि जिहड़ी चीज की स्प्रे करी है मारने की वो उग गया। हाले नाले तुसीं आप आड़ती हो, आंदे आड़ती नूं पता हुंदा, भेत भी हुंदा, पर जिहड़ी गल किसान नूं मतलब अद्धा झाड़ तां सीधे तौर ते तुसीं कहंदे कि 50% ते आके निबड़ गया इत्थे खरड़ दे इलाके दा। दूजी गल ये कि प्राइवेट जिहड़े खरीददार ने वो ज्यादा खरीद प्राइवेट ने सरकार ये प्राइवेट दा या गवर्नमेंट दा सवाल है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट दा कोटा पूरा नहीं होया। दूसरी गल भी जिहड़ा प्राइवेट परचेजर है, एक दिन सरकार ने पंजाब सरकार ने मंग रखी थी भी असीं 500 रुपए पर कुंटल बोनस दूंगे। उहदे विच आड़तिया भी, जिमींदार भरा भी अते लेने वाला व्यापारी भी वो परेशान है भी वो बोनस किस तरीके नाल होऊगा, कद होऊगा, किवें होऊगा, कितों लिता जाऊगा, किहनूं लिता जावेगा। इस 705 विच सारे ही तंग होए पे। जिमींदार दी ढेरी जे 5-7 हज़ार सारी मंडी विच मेरे 4,000 कट्टा। एक चीज जरूर समझना विजय, एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा इन्हां तो कि जिहड़ा यूक्रेन वाला संकट दस्सिया जा रहा है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2015 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੇਟ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਹ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नपिंदर, मनोज राठौड़ साडे नाल भोपाल तो जुड़े ने, मध्य प्रदेश दे विच की स्थिति है? मनोज, आपसे जानना चाहेंगे। भोपाल, अभी पंजाब में नपिंदर बराड़ जैसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि क्या क्या कमियां रही हैं जिस वजह से जो फसल, जो टारगेट था सरकार का वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे क्या सिस्टम है
क्या वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा हैं या सरकार खरीद रही है? वहां का माहौल आपसे समझना चाहेंगे कि जो नपिंदर अभी सवाल पूछ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उस वजह से जो डिमांड बढ़ गई है या रेट बढ़ने की बात की जा रही है, वो ग्राउंड पे नजर आ रहा है या उसका सीधा मैं सवाल पूछूं तो किसानों को फायदा होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है, क्योंकि किसान यही चाहता है कि उसका जो गेहूं है मंडी में जाने के बाद या मंडी के बाहर वो गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बिक सके। और जो समर्थन मूल्य एमएसपी है वो एक बंधन के तहत जो है वो सरकार एक रेट तय करके खरीदती है। तो मध्य प्रदेश में जो एमएसपी है वो 2015 रुपये है। ऐसे में उससे ऊपर जो है वो किसान अपने गेहूं को बेच रहे हैं। और यदि 4 अप्रैल से जो अभी तक मध्य प्रदेश में खरीदी हुई है तो सबसे ज्यादा एमएसपी से ऊपर के रेट पर खरीदी हुई है, और जिसका रेट करीब 2100 से 4500 कितना ऊपर है? कोई फिगर बता सकते हैं कितना ऊपर है? फिगर बता सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एमएसपी पे जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक जो गेहूं खरीदा है वो करीब 25 लाख मैट्रिक टन खरीदा है। लेकिन जो निर्यातक है, जो व्यापारी है, जो कि विदेशों में गेहूं का निर्यात करते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा 50 लाख मैट्रिक टन अभी तक गेहूं की खरीदी कर ली। और सरकार ने सबसे बड़ा यानी विदेशों की डिमांड के चलते इन निर्यातकों को प्रोत्साहन करने के लिए मंडी जो शुल्क 100 रुपए पे करीब 1.5 रुपए लगता था उसको वापस करने का भी उन्होंने ऐलान किया। तो यही कारण है कि एक निर्यातकों को सीधे तौर पर यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया। यही कारण है कि जैसे मनोज आप 2000 से ऊपर रेट बता रहे थे, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने कितने पैसे दिए किसानों को? जी बिल्कुल, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी में ऐसी व्यवस्था की है, क्योंकि वो निर्यातक हैं और उनको मध्य प्रदेश या बाहरी देशों में उस गेहूं को निर्यात करना पड़ता है। तो यदि उनको वो टैक्स से उनको रियायत उनको मिलती है तो उसके लिए जो दस्तावेज हैं, जो निर्यात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मंडी में जमा करने पड़ते हैं। और यही कारण इनको 100 रुपए पे जो 1.5 रुपए का जो शुल्क मंडी शुल्क लगता है, जो कि लाखों रुपए में पहुंचता है, वो माफ करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो उस पे छूट, बिल्कुल उस पे छूट दे दी। यही कारण है कि सीधा फायदा उस पर किसानों को हो रहा है। और यही कारण है कि वहां पे जब मंडी में खरीदी होती है तो वहां पर तमाम अधिकारियों की जो टीम है वो व्यापारियों से सीधा पेमेंट जो है उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है, ताकि जो बिल्लोचिए हैं, जो दलाल हैं, वो किसानों को लूट ना सके। ठीक है। यूपी चलते हैं। यूपी रामगोपाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे मैं अभी मनोज से बात कर रहा था कि प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत चर्चा हो रही है। पंजाब में हालांकि कम है, हरियाणा में कम है, लेकिन बाहर जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी है या एमपी है, यहां प्राइवेट प्लेयर्स की क्या स्थिति है? क्या इस बार, क्योंकि बार बार इस चीज की चर्चा होती है कि रशिया और यूक्रेन में जंग की वजह से डिमांड बढ़ गई है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है या हम ये जानना चाहते हैं कि उस डिमांड बढ़ने का किसानों को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, और उस डिमांड का फायदा किसानों को ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसने 2015 रुपया एमएसपी घोषित कर रखी है, और इस बार लक्ष्य रखा था कि 60 लाख मीट्रिक टन वो गेहूं खरीदेगी कम से कम। लेकिन स्थिति यह थी कि 1 अप्रैल से जब गेहूं खरीदारी शुरू हुई तो 15 अप्रैल तक तो क्रय केंद्रों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का किसान ही बेचने आ रहे थे, और उस वक्त जो प्राइवेट प्लेयर थे, प्राइवेट जो व्यापारी थे, खरीदने वाले थे, वो 1900 रुपए से लेकर 2100 रुपए, अभी मौजूदा वक्त में रेट चल रहा है 1900 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक गेहूं खरीदारी कर रहे हैं। अब किसान के लिए जो सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि अगर वो मंडी जाएगा या क्रय केंद्र पे जाएगा तो सबसे पहले गेहूं अपने घर पे वो किसी साधन पे लादेगा, तो उस साधन पे लादने के लिए उसको किराया देना पड़ेगा। अगर खुद की ट्रैक्टर ट्राली है तो डीजल की इतनी महंगाई है कि उसको डीजल डाल के लेके जाना पड़ेगा, वो उसका बच गया, साथ ही मजदूरी उसका बच जाता है। तो इस हिसाब से किसानों का यहाँ पे बेहद फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। जी